अंडरस्टैंड कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म होते हैं उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले थ्रो कीवर्ड का काम क्या होता है इसको समझेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्रो कीवर्ड है गाइस, ये थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए कैपेबल होता है। थ्रो कीवर्ड कैन थ्रो एन एक्सेप्शन, इट इज कैपेबल ऑफ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। वैसे ही दूसरा गाइस कीवर्ड आता है हमें, दैट इज थ्रोस कीवर्ड। तो इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि थ्रो और थ्रोस कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। सो जैसे थ्रो कीवर्ड है, थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन को थ्रो किया जा सकता है, वैसे ही थ्रोस कीवर्ड से भी एक्सेप्शन को थ्रो किया जा सकता है। सो गाइस इनमें कुछ डिफरेंस है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो पहले बात गाइस, थ्रो जो कीवर्ड है, ये थ्रो कीवर्ड इट कैन थ्रो ओनली अनचेक्ड टाइप ऑफ एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है? it can throw only which type of exception? It can throw only uncheck type of exception। वैसे देखा जाएगा तो ये चेक्ड टाइप के एक्सेप्शन को भी थ्रो कर सकता है, बट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल समझ लो कि इट कैन थ्रो ओनली अनचेक टाइप ऑफ एक्सेप्शन। वेराज थ्रोस कीवर्ड जो होता है इट कैन थ्रो, or I can say guys it can handle only unchecked type of exception। I would say here it can throw or it can handle check as well as uncheck types of exception guys। I can say ये only checked types of exception को ये हैंडल कर सकता है। इट कैन हैंडल checked as well as unchecked types of exceptions। समझ रहा है गाइस कि नहीं एवरीवन? पहला डिफरेंस समझ रहे हैं थ्रो और थ्रोस कीवर्ड का। थ्रो कीवर्ड जो है ये कौन से टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है? ओनली अनचेक मतलब कंपाइल टाइम, बराबर राइट एवरीवन? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है कि रन टाइम को। और थ्रोस कीवर्ड जो है ये चेक्ड मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को एज वेल एज रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। ओके दूसरा गाइस पॉइंट इसमें जो होता है, ये थ्रो कीवर्ड जो है, ये थ्रो कीवर्ड जनरली आप याद रखना, वी कैन हैंडल ओनली सिंगल एक्सेप्शन, वी कैन हैंडल ओनली सिंगल एक्सेप्शन एट अ टाइम। ये जो गाइस सिंपली आपका थ्रो कीवर्ड है, इससे वी कैन हैंडल ओनली सिंगल एक्सेप्शन, we can handle only single exception at a time guys, at a time we can handle only single exception, एक ही exception handle हो सकता है। और throws कीवर्ड है गाइस, throws कीवर्ड है we can handle multiple exceptions at a time। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एट ए टाइम वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस बाय यूजिंग थ्रोस कीवर्ड, और थ्रो कीवर्ड जो है उससे आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्सेप्शन एट ए टाइम हैंडल कर सकते हो। ओके जनरली थ्रो कीवर्ड को हम लोग यूज नहीं करते, विल डिस्कस अबाउट इट। एक और पॉइंट गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रो कीवर्ड में, थ्रो कीवर्ड will be defined or will be declared। I can say guys defined या फिर declared। I'll say here declare। throw keyword can be declared inside a method body। मेथड का जो बॉडी होता है, थ्रो कीवर्ड will be declared inside a method body या फिर इनसाइड द मेथड बॉडी। मेथड का जो बॉडी या फिर मेथड का डेफिनेशन बोल सकता हूं मैं, यस और नो गाइस? बॉडी को हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं, याद है ना? मेथड डिक्लेरेशन और डेफिनेशन देखा था हमने, आई बिलीव याद होगा आपको। सो थ्रो कीवर्ड आपको
मेथड डेफिनेशन के अंदर इनसाइड डिक्लेयर करना होता है या फिर डिक्लेयर करते हो, ठीक है। और गाइस सिंपली ये जो होता है थ्रोस कीवर्ड है, थ्रोस कीवर्ड कीवर्ड will be will be declared at method declaration, at the time of method declaration। गाइस जब भी आप मेथड डिक्लेरेशन करते हो, मेथड डिक्लेरेशन के टाइम पे आपका थ्रोस कीवर्ड यूज होता है, नॉट इनसाइड द डेफिनेशन। आई कैन से थ्रोस कीवर्ड विल बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेथड डेफिनेशन, दैट इज एट अ मेथड डिक्लेरेशन का जो पार्ट रहेगा वेयर वी डिक्लेयर्स द मेथड, उस टाइम पे जब भी हम लोग मेथड डिक्लेयर करते हैं वहां पर थ्रोस कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर सबको गाइस, ये पॉइंट क्लियर है सबको? थ्रो एंड थ्रोस, इन दो कीवर्ड में डिफरेंस क्लियर है? दिस इज द मेजर डिफरेंस। थ्रो कीवर्ड और थ्रोस कीवर्ड का ये मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले कि ये सिर्फ और सिर्फ अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, थ्रोस कीवर्ड जो है ये चेक्ड एज वेल एज अनचेक्ड दोनों एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। वी कैन हैंडल ओनली सिंगल एक्सेप्शन एट ए टाइम। गाइस थ्रो कीवर्ड है, थ्रोस मल्टीपल एक्सेप्शन एट ए टाइम। ये मेथड डेफिनेशन में यूज होता है या फिर डिक्लेयर होता है, ये मेथड डिक्लेरेशन में यूज होता है या फिर डिक्लेयर होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है गाइस सबको? यस ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो गाइस हमने कल जावा टी पॉइंट पे एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा था, सो लेट्स गो समवेयर हियर। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग में चले जाते गाइस। दिस वन थ्रो कीवर्ड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ थ्रो कीवर्ड। गाइस यहाँ पर कहीं पे थ्रो कीवर्ड रहेगा, दिस वन जावा थ्रो कीवर्ड। नाउ हियर ओके, आई विल डू वन थिंग, I'll open this one in a new tab. I'll open this one as well in a new tab. This one here, Java throw keyword. Guys, in Java, exceptions allows us to, okay, let it be guys, let it be. So throw keyword, this one, Java throw keyword is used to throw an exception explicitly. आप exception को explicitly throw कर सकते हो, throw करोगे तभी तो जाके उसको handle कर पाओगे। यही मैं गाइस आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वी कैन हैंडल के जगह पे थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो द जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इफ वी स्पेसिफाई द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। हमें स्पेसिफाई क्या करना होता है? वी नीड टू स्पेसिफाई द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट विच इज टू बी थ्रोन, जो एक्सेप्शन हैंडल करना है, जो एक्सेप्शन थ्रो करना है। इस कल हमने देखा था एक्सेप्शन एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, यस और नो? वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस यस्टरडे, राइट? सो जो एक्सेप्शन हमें जनरेट करना है, हैंडल करना है, उसको हमें सिंपली थ्रो करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को थ्रो करना पड़ता है। द एक्सेप्शन हैज सम मैसेज, ठीक है। ओके, लेट इट बी गाइस, दिस वन exception may be related to user input, server etc. So we can throw either checked और unchecked exception। यहाँ पर देखो checked और unchecked दोनों बोला है, बट अपने लेवल के लिए फिलहाल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ के चलो कि ये थ्रो कीवर्ड जो है ये सिर्फ अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करता है। हाँ, चेक के लिए भी कर सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था। आपके लेवल के लिए फिलहाल उसको समझने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करता है। इट इज मेनली यूज्ड टू थ्रो अ कस्टम एक्सेप्शन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ गाइस थोड़ा सा समझ लो, वी कैन ऑल्सो डिफाइन आवर ओन सेट ऑफ कंडीशन टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली यूजिंग थ्रो कीवर्ड। सो हियर गाइस आपको अपना एक्सेप्शन थ्रो करना है तो थ्रो न्यू, गाइस जैसे कि थ्रो न्यू कीवर्ड किसके लिए यूज होता है गाइस? व्हाई वी नीड न्यू कीवर्ड? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का बनता है। जो गाइस जो एक्सेप्शन आने वाला है, एक्सेप्शन एक हायरार्की है गाइस, एक्सेप्शन हायरार्की कल हमने देखा था, आपको याद होगा, थ्रोवेबल हायरार्की इन जावा। तो इसके अंडर गाइस सब है ना जो क्लासेस है, एवरीवेयर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस। ये रन टाइम एक्सेप्शन को अगर आप देखोगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये एक क्लास है गाइस, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है।
नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक क्लास है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन ये भी एक क्लास है। I'll simply enlarge this image ताकि आपको थोड़ा सा can't be downloaded securely, ठीक है, fine, just a minute guys, let me check for another. ओके आई थिंक हमने ये कल डाउनलोड किया था, लेट मी गाइस ओपन दैट इमेज। आई बिलीव दिस इज द इमेज जो हमने कल डाउनलोड किया था। ओके नॉट दिस वन, आई थिंक दिस वन। नाउ हियर गाइस, ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में एरर हो, एक्सेप्शन हो, चेक एक्सेप्शन हो, अनचेक एक्सेप्शन हो, हर एक गाइस ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक क्लास होता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास होता है, आईओ एक्सेप्शन एक क्लास होता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन एक क्लास होता है, ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन एक क्लास होता है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर एक गाइस एक क्लास होता है, आईओ एरर एक क्लास होता है। सो एवरीथिंग इज नथिंग बट अ क्लास। तो क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते कि नहीं बना सकते? यस और नो? वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग विच कीवर्ड? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। जो क्लास है गाइस, जिसका आपको जिस क्लास का एक्सेप्शन बनाना है उस क्लास का नाम दे दो और डबल कोट्स में गाइस आप स्ट्रिंग में मैसेज दे दो, ये स्ट्रिंग में मैसेज दे देना आप। सो लेट्स से गाइस मुझे आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ रहा है, थ्रो न्यू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, दिस वन, ये एरर, सॉरी डिवाइस एरर, लाइक दिस। ओके सो हियर गाइस फॉर एग्जांपल इस कोड को देखो, पब्लिक क्लास टेस्ट थ्रो 1 करके है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वैलिडेट करके गाइस एक पर्टिकुलर ये मेथड है, पब्लिक स्टैटिक गाइस, ये मेथड कौन सी है? स्टैटिक मेथड है, वॉइड रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम क्या है गाइस? मेथड का नाम है वैलिडेट। ये पैरामीटराइज मेथड है, इंटीजर एज इन्होंने लिया है और गाइस इस मेथड के अंडर कंडीशन दिया है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज ग्रेटर देन सॉरी एज इज लेस देन 18 है ना गाइस, ये एज इज लेस देन है कि ग्रेटर देन है? लेस देन है, एज इज लेस देन 18, अगर एज लेस देन 18 आया तो ये थ्रो करेगा। देखो ये आप थ्रो कर रहे हो, थ्रो क्या कर रहे हो? न्यू कीवर्ड से थ्रो क्या कर रहे हो आप लोग? अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो गाइस। एल्स system.out.println पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, और यहाँ पर मेन मेथड है, मेन मेथड के अंडर गाइस वैलिडेट मेथड को कॉल किया है, ये एज प्रोवाइड किया, ये 13 एज यहाँ पर चले गया एज में। अभी आप मुझे बताओ 13 इज लेस देन 18, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू। तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे और ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। समझ रहा है सबको कि नहीं? ओके I'll tell you, I'll explain you here. So let's say हमने यही सेम प्रोग्राम, ऐसा ही कुछ हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। सो बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन गाइस, हियर लेट्स से मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से टेस्ट थ्रो कीवर्ड, ऐसे मैं गाइस सिंपली एक क्लास बना देता हूँ, मुझे मेन मेथड की जरूरत है, ठीक है। सो गाइस हियर इसके अंडर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, यूजर डिफाइंड मेथड बना रहा हूँ, लेट्स से void वैलिडेट एज गाइस, वैलिडेट एज नाम की मैंने एक मेथड बना दी, वैलिडेट एज, और इसके अंडर गाइस सिंपल मैंने इंटीजर एक एज लिया है, मैं किसी भी पर्सन का एज चेक करूंगा। सो लेट्स से इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो सिंपली बोल दो system.out.println, मैं बोल दूंगा यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो, या फिर लेट्स से यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको देना है आप मैसेज दे दो। अगर ये नहीं सेटिस्फाई होगा, अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं होगा, मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे दो, चलेगा गाइस? 18 एज का भी चलेगा ना कि नहीं चलेगा? ये सुनो विल हमें 18 चल जाएगा, सो आई एम टेकिंग दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 नहीं हुआ,
उसका मतलब उससे लेस हुआ तो एल्स में गाइस मैं कंडीशन दे दूंगा कि दैट गाइस मैं यहाँ पर एल्स में, ठीक है गाइस, नाउ मैं यहाँ पर एल्स ब्लॉक नहीं लिखता हूँ, आई एम नॉट राइटिंग द एल्स ब्लॉक, ठीक है, मैं एल्स ब्लॉक नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग डाउन द एल्स ब्लॉक, ठीक है, या फिर लेट्स से, ठीक है गाइस, एल्स ब्लॉक लिख लेते हैं हम लोग, लेट्स से एल्स ब्लॉक लिख लेते हैं, हम ऐसा मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन you are not eligible, you are not eligible to vote, you cannot vote in short। अभी गाइस इस वैलिडेट एज मेथड को मुझे कॉल करना है, कैसे कॉल करूं, ये स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक मेथड है, दिस वन नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है, तो कॉल कैसे करोगे, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन आई यूज दिस कीवर्ड हियर, मैं दिस कीवर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या गाइस कि नहीं, नहीं कर Yes. सकता, नहीं कर सकता, व्हाई, आई कैन नॉट, बिकॉज ये मेन मेथड कौन से टाइप का ब्लॉक है, स्टैटिक। स्टैटिक ब्लॉक में दिस कीवर्ड यूज नहीं होता। दूसरी बात, आपने अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, यू हैवंट, मतलब देखो गाइज यहाँ पर एक और मेथड होती, मेथड के अंडर आपको मेथड कॉल करना है तब आप दिस कीवर्ड यूज करो, बट मेन मेथड में कॉल करने के लिए, नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है, यू कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, याद रखना इस बात को, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एवरीवन। नाउ हियर आई एम सिंपली गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, गाइस मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, obj इक्वल्स टू न्यू, दिस वन गाइस मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नाउ ये obj u डॉट वैलिडेट एज, इस मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, आई कैन, राइट एवरीवन। नाउ लेट्स से किसी का एज है 20, नाउ आप मुझे बताओ he will be able to vote or not, that particular person will be able to vote or not, yes vote कर सकता है, right। now let's run the code guys, this one, ये कोड हमने रन कर लिया, here you can see you are eligible to vote। अगर मैं गाइज यहाँ पर एज किसी का लेट्स से 17 है, तो सिर्फ मैसेज जा रहा है गाइज यहाँ पर, यू आर ओनली गिविंग द मैसेज दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल, आई थिंक गाइज मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। नाउ आपको गाइज मैसेज नहीं देना है, आपको प्रोग्राम को काइंड ऑफ एरर शोकेस करना है, अगर आपको खुद से कुछ एरर शोकेस करना है तो आप थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट ये जो थ्रो कीवर्ड है गाइस, थ्रो कीवर्ड जो होता है, थ्रो कीवर्ड is used to define user defined exceptions, आप ऐसे बोल सकते हो डिफाइन या फिर डिक्लेयर, I'll say declare। थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड, या फिर यूजर डिफाइंड का ही मतलब है गाइस, यूजर डिफाइंड का ही मतलब है कस्टम एक्सेप्शंस थ्रो करने के लिए यूज होता है थ्रो कीवर्ड। I'll do it here गाइस, मैं थ्रो करूंगा, थ्रो गाइस, थ्रो कीवर्ड जब भी यूज करोगे आपको कौन सा की, आपको ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, थ्रो क्या करना है गाइस, मुझे न्यू कीवर्ड से गाइस मुझे लेट्स से थ्रो करना है, व्हाट आई नीड टू थ्रो गाइस, मुझे थ्रो करना है आई विल से इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन दे दूंगा, या फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो भी मुझे देना है, बस क्लास का नाम आना चाहिए गाइस, द क्लास नेम शुड बी देयर, एंड आप अपना मैसेज दे दो दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसा मैसेज दे दो, दैट्स इट। आईओ इंपोर्ट दिस आईओ एक्सेप्शन, और ये क्या बोल रहा है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन मुझे करने के लिए बोल रहा है। ओके गाइस, सॉरी, ये दिस इज नॉट कंपाइल्ड गाइस, ये कौन सा एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन, ये आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है, ठीक है।
जस्ट अ मिनट, इन्होंने क्या यूज किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। आई कैन यूज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नो प्रॉब्लम, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो गाइस, जो आईओ एक्सेप्शन था, दैट आई एम अनेबल टू थ्रो आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन जो है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो है, ये चेक्ड टाइप का एक्सेप्शन होता है गाइस, याद रखना इस बात को। कहां पर गया वो, दिस वन गाइस, ये देखो रेड कलर में ये जो एक्सेप्शन है, ये आईओ एक्सेप्शन कौन से टाइप का है, ये चेक टाइप का है। और थ्रो कीवर्ड से सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, वी कैन हैंडल अनचेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं क्या, थ्रो कर सकते हैं क्या, नहीं, नहीं कर सकते। आप अपने लेवल पे इतना अंडरस्टैंड करो कि हियर थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नाउ गाइस, जब भी एज लेस होगा तो हियर यू कैन सी गाइस, मेरे कोड ने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, दैट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, you are sorry guys, my bad, you are not eligible to vote। गाइस सिर्फ मैसेज नहीं देगा, एरर थ्रो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फॉर एग्जाम्पल गाइस, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम मशीन में चले जाते हो, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आपने रॉन्ग पिन एंटर किया, आपने रॉन्ग पिन एंटर किया, तो ठीक है, पहली बार रॉन्ग पिन, सेकेंड टाइम रॉन्ग पिन, थर्ड टाइम रॉन्ग पिन, फोर्थ टाइम फिर से रॉन्ग पिन आना चाहिए कि डायरेक्टली कार्ड ब्लॉक कर देना चाहिए, कार्ड ब्लॉक कर देना चाहिए। सो फॉर दैट मैसेज देना इज नॉट समथिंग appropriate, there you need to define some type of errors, exceptions आपको थ्रो करना है स्क्रीन पे, there you can use throw keyword, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस आप लोग थ्रो कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है गाइस। नाउ ये जो वैलिडेट एज है, ये मेथड का क्या है, ये यहाँ से मेथड का आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है कि डिक्लेरेशन है गाइस, डेफिनेशन है। तो मेथड के डिक्लेरेशन में मैंने इसको डिक्लेयर किया है कि डेफिनेशन में डिक्लेयर किया है, थ्रो कीवर्ड को डेफिनेशन के अंदर। क्लियर हो रहा है गाइस दिस वन, पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, अनचेक्ड। जैसे गाइस मैंने यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन देने का ट्राई किया, ये जो आईओ एक्सेप्शन है, ये आईओ एक्सेप्शन कौन से टाइप का एक्सेप्शन, इट इज चेक्ड टाइप का एक्सेप्शन। क्या मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ, एम आई एबल टू हैंडल इट, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, नहीं होगा गाइस। तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट it can, I mean your throw keyword can handle or it can throw only which type of exception, only uncheck type of exception को ही थ्रो कर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है सबको, एवरीवन। सेकंड, वी कैन हैंडल ओनली सिंगल एक्सेप्शन एट अ टाइम, हम सिंगल एक्सेप्शन एट अ टाइम थ्रो कर सकते हैं। हियर गाइस मैं फिर से यहाँ पर कॉमा करके, गाइस यहाँ पर मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया है, न्यू कीवर्ड यूज करके गाइस कैन आई क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, क्या मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल। जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन है गाइस, या फिर लेट्स से नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दिस वन नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैन आई क्रिएट मल्टीपल गाइस, कैन आई क्रिएट मल्टीपल एक्सेप्शंस हियर, क्या मैं मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ क्या, डेफिनेटली नो, नहीं कर सकता, ये नहीं पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। देख लो आप एरर, ये मेथड क्रिएट करने बोल रहा है, ठीक है। सो सिंपली आप याद रखो इस बात को कि थ्रो कीवर्ड इज केपेबल ऑफ थ्रोइंग या फिर केपेबल ऑफ हैंडलिंग हाउ मेनी एक्सेप्शंस एट अ टाइम, ओनली सिंगल एक्सेप्शन एट अ टाइम। ये पॉइंट क्लियर है सबको, सबको ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, यस और नो, ठीक है। नाउ गाइस आपको याद है हमने थ्रेड डॉट स्लीप यूज किया था, कभी कभी यूज किया था थ्रेड डॉट स्लीप, हियर थ्रेड डॉट स्लीप। अभी ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है गाइस, यहाँ पर मैं थ्रोस कीवर्ड से इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं ट्राई कैच ब्लॉक से इसको हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर थ्रो कीवर्ड से हैंडल करने का यूज दे रहा है क्या आपको, ये आई मीन शो आपको सजेशन दे रहा है क्या, थ्रो कीवर्ड को हैंडल करने के लिए, थ्रो कीवर्ड को हैंडल करने के लिए गाइस, सॉरी माय बैड, ये यहाँ पर जो
इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है ये भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है या फिर चेक टाइप का एक्सेप्शन है। कंपाइलर इसको कंपाइलेशन के टाइम पे ये आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसीलिए या तो आप इसको थ्रोज कीवर्ड से या तो ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल कर सकते हो। थ्रो कीवर्ड का सजेशन दे रहा है क्या कंपाइलर? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि थ्रो कीवर्ड जो है वो रन टाइम अनचेक टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। चेक टाइप के एक्सेप्शन को कंपाइलर ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, तो उसको कंपाइलर ही हैंडल करेगा, या फिर उसको थ्रोज कीवर्ड से हैंडल करोगे आप, थ्रो कीवर्ड से नहीं कर पाओगे। क्लियर है सबको? क्लियर है? I'll tell you, मैं इसका एक्सप्लेनेशन और थोड़ी देर बाद आपको और अच्छे से दे दूंगा जब हम लोग थ्रोज कीवर्ड देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन? अगर मेरा एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है तो मेरा कोड बहुत अच्छे से चलेगा। अगर मेरा एज लेस देन 18 है तो ये मैसेज तो शोकेस करेगा, मैसेज के साथ मुझे एक एक्सेप्शन भी थ्रो करके देगा। कैन यू सी एवरीवन दिस वन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिख रहा है? और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्यों आया ये भी मैंने डिफाइन कर दिया। सो सिंपली वी कैन डिफाइन आवर ओन कस्टम एक्सेप्शन। हम अपने थ्रो कीवर्ड से हम लोग यूजर डिफाइंड या फिर कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट क्लियर है गाइस एवरीवन? सेकेंड पॉइंट, we can handle only exception at a time, only single exception at a time, multiple exception को handle नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ी देर पहले देखा था हमने, multiple exception handle होता है क्या थ्रो कीवर्ड से? डेफिनेटली नो। थ्रो कीवर्ड गाइस मैंने उसको फंक्शन या फिर मेथड के डिक्लेरेशन में यूज किया कि डेफिनेशन में यूज किया? डेफिनेटली डेफिनेशन के अंडर ही यूज करना है आपको। डिक्लेरेशन पे आप न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, डेफिनेशन के अंडर ही आना चाहिए, इस बात को याद रखना। ओके, एंड थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर यूजर डिफाइंड या फिर कस्टम्स एक्सेप्शन हम लोग इससे बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको एवरीवन? क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? I'll give you one more example. yes किसी का कोई डाउट था क्या? देवती कुछ पूछ रहे थे क्या? ओके, ऑलराइट। सो लेट्स से गाइस हियर, अभी ये जो प्रोग्राम है देखो, जो कल हमने देखा था, लेट्स से मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। नाउ इफ आई रन दिस कोड, ये मुझे डिवीजन 4 दे रहा है, बट जब मैं डिवाइड बाय 0 करूंगा तो कौन सा क्या जनरेट होगा गाइस? यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, राइट? ये एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस राइट। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म से। तो हियर गाइस फॉर एग्जांपल इस वाले लाइन पे एरर आ रहा है ना, यस और नो? दिस लाइन इज गिविंग यू एरर, करेक्ट एवरीवन? समझ रहा है? तो यहाँ पर अगर आपको एरर आने का चांस लग रहा है तो उसको आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, वो ट्राई कैच ब्लॉक थ्रोज कीवर्ड से कर सकते हैं। सो हियर गाइस मैं थ्रो कीवर्ड आपको यहाँ पर भी यूज करके दिखा सकता हूँ ना। मेथड का डिक्लेरेशन की डेफिनेशन है? डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है गाइस? ये डेफिनेशन है। थ्रो न्यू कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है गाइस मुझे? आई नीड टू हैंडल अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो यहाँ पर गाइस मैं मैसेज दे दूंगा डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल। फिलहाल ये हैंडल नहीं होगा ऐसे, ठीक है? इसके अगर मैंने ये कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, आगे का लाइन आगे का कोड चल रहा है क्या? ये क्या बोल रहा है मुझे? ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग अनरीचेबल कोड। अगर आप कस्टम एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हो तो ये स्टेटमेंट आपका लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, इसके आगे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा ना, नाउ हियर यू कैन सी, ये बहुत अच्छे से रन करेगा, ये बहुत अच्छे से रन करेगा। यू कैन सी हियर ये मैसेज दे देगा दैट अरिथमेटिक एक्सेप्शन दैट डिवाइड बाय 0 आ गया गाइस। सॉरी, मैंने इस लाइन को यहाँ पर लेना है। बिफोर डिवाइडिंग इट मुझे ये
ओके, तो आगे का कोड आपका अनरीचेबल हो जाएगा। सो लाइक दिस गाइज आप कुछ कस्टम एक्सेप्शंस जनरेट कर सकते हो। फिलहाल दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू हैंडल दिस वन, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने का करेक्ट वे नहीं है। बट हियर गाइज जो मुझे समझाना था, मैंने इसको मेथड डिक्लेरेशन में यूज किया कि डेफिनेशन में यूज किया? वेयर आई एम यूजिंग इट, थ्रो कीवर्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन में यूज कर रहा हूँ। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको? किसी को किसी पॉइंट में कंफ्यूजन, क्लैरिटी रिक्वायर्ड? एनीवन गाइस, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? ये पार्ट क्लियर है राइट? थ्रो कीवर्ड गाइस, थ्रो कीवर्ड एट ए टाइम कितना एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं हम लोग? ओनली सिंगल एक्सेप्शन। कौन से टाइप का एक्सेप्शन? ओनली अनचेक टाइप का। थ्रो कीवर्ड आपका मेथड के डेफिनेशन के अंडर होना चाहिए, और इससे हम लोग जनरली यूजर डिफाइंड या फिर कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। क्लियर? क्लियर है गाइस एवरीवन? सो लेट मी रिमूव दिस वन। इसको हैंडल करने का और अच्छे से तरीका हम लोग बाद में देखेंगे। दैट्स इट एवरीवन। सो दिस वाज समथिंग। अभी आप इस कोड को रन करो, अभी भी इसमें एक्सेप्शन है, अभी तक ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है। दैट एक्सेप्शन इज नॉट येट हैंडल्ड प्रॉपर्ली गाइस, आपका एक्सेप्शन प्रॉपर्ली हैंडल नहीं है। ओके ये आपका अभी तक डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन हैंडल नहीं है। विल सी दैट। सो थ्रो कीवर्ड जनरली हम लोग गाइस अनलेस एंड अनटिल ये कस्टम एक्सेप्शन नहीं है तब तक आपको थ्रो कीवर्ड यूज नहीं करना है, या फिर जनरली इसका यूज नहीं करता है। बट जस्ट आपको इसका यूज पता होना चाहिए, या फिर इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है गाइस? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थ्रोस कीवर्ड। थ्रोस कीवर्ड में कौन से टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं हम लोग? चेक एज वेल एज अनचेक टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। और एट ए टाइम कितना हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन गाइस? एक भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। थ्रोस कीवर्ड कहाँ पर यूज होता है? मेथड डिक्लेरेशन में होता है कि डेफिनेशन में होता है? डिक्लेरेशन में होता है। सो हियर गाइस लेट्स क्रिएट समथिंग गाइस। यहाँ पर एक और न्यू क्लास क्रिएट करते हैं गाइस। लेट्स से क्लास क्रिएट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइस हियर टेस्ट थ्रोस कीवर्ड करके हम लोग एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, थ्रोस टेस्ट कीवर्ड। सो अभी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पर जो कोड है एज इट इज, ये कोड मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। सेम कोड है गाइस। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? व्हाट आई एम यूजिंग हियर, आई एम यूजिंग थ्रो कीवर्ड। मैं थ्रो कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। करेक्ट एवरीवन? बट मुझे थ्रो कीवर्ड डेफिनेशन में यूज करना है, थ्रोस कीवर्ड कहाँ पर यूज करना है थोड़ा सा समझ लो। थ्रोस कीवर्ड कैसे यूज करना है? सो लेट्स से हियर गाइस, या फिर फिलहाल मैं आपको ये वाले कोड में दिखाता हूँ। सो गाइस हियर जब भी डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन वी आर गेटिंग हियर? कौन सा एक्सेप्शन मिल रहा है हमें? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है राइट। नाउ हियर गाइस ये मेथड डिक्लेरेशन जो है, मेथड डिक्लेरेशन में आपको कीवर्ड यूज करना है थ्रोस। मेथड डिक्लेरेशन में गाइस आपका कर्ली ब्रेस चालू होने से पहले थ्रोस कीवर्ड यूज करोगे। थ्रोस कीवर्ड के आगे गाइस कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है आपको? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है। दैट्स इट गाइस। मैंने फिलहाल कितना एक्सेप्शन हैंडल किया एट ए टाइम? फिलहाल एक ही किया है ना? यस और नो? आई एम हैंडलिंग ओनली सिंगल एक्सेप्शन राइट एवरीवन? यस और नो? आई एम हैंडलिंग ओनली सिंगल एक्सेप्शन एट ए टाइम। तो ये तो थ्रो कीवर्ड से भी कर सकते थे। आप बोलोगे थ्रोस कीवर्ड क्यों यूज किया? देखते हैं अभी। नाउ हियर गाइस सी दिस, इसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया। नाउ हियर वन मोर पॉइंट गाइस, ये कौन से टाइप का एक्सेप्शन था? ये एक्सेप्शन कौन से टाइप का था? चेक्ड एक्सेप्शन है कि अनचेक एक्सेप्शन है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन अनचेक एक्सेप्शन है ना, हमने थ्रो कीवर्ड से भी यूज किया था। नाउ हियर गाइस डिवाइड बाय जीरो, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, लेट्स से डिवाइड करने के बाद हियर गाइस, या फिर लेट्स से डिवाइड करने से पहले मुझे यहाँ पर एक थ्रेड डॉट क्या लगाना गाइस? आई नीड टू यूज थ्रेड डॉट स्लीप।
लगाया था हम लोगों ने, लेट्स से मुझे 2 सेकेंड का वेट लगाना है, तो ये मुझे हैंडल करने के लिए ये एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन कौन सा जनरेट होगा गाइस, इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो इसको कंपाइलर ने आइडेंटिफाई किया, तो ये कौन सा एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम है कि रन टाइम है, चेक है कि अनचेक है, चेक एक्सेप्शन है गाइस। कंपाइलर इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ यहाँ पर मैं थ्रोज, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन गाइस, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, देखो कॉमा करके गाइस मल्टीपल एक्सेप्शन एट ए टाइम हैंडल हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योर, कैन यू सी everyone, Yes. Yes. we are able to handle multiple exception at a time or not, yes or no? So this point we can handle multiple exception at a time। और throws कीवर्ड कहाँ पर यूज होता है, मेथड डेफिनेशन में होता है कि डिक्लेरेशन में होता है, थ्रोस कीवर्ड Declaration. डिक्लेरेशन में होता है, डेफिनेशन में नहीं होता गाइस, याद रखना इस बात को। नाउ इफ आई रन द कोड गाइस, देखो पहले स्टार्ट हो जाएगा आपका कोड, फिर 2 सेकेंड का वेट करेगा, फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ गाइस, हियर लेट्स से एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, तो हियर यू कैन सी 2 सेकेंड के बाद उसने कोड को प्रॉपर्ली रन किया कि नहीं किया, यस और नो, yes or no? Yes. So this is another point guys which you need to handle, I mean you need to understand कि it can handle guys throws कीवर्ड से मैं check as well as uncheck दोनों भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, yes or no? दोनों भी कर पा रहा हूँ गाइस। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन Yes. सा है, ये अनचेक है, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन कौन सा है, ये चेक एक्सेप्शन है। दोनों टाइप के एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। वी कैन हैंडल और वी कैन थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन एट ए टाइम। और गाइज ये मेथड डिक्लेरेशन में यूज होता है। क्लियर है एवरीवन, ये क्लियर है? थ्रो कीवर्ड एंड थ्रोज कीवर्ड, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ क्या गाइज? Yes. किसी को Yes. कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? थ्रो कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड में कोई डाउट है तो बताओ। जाए हम लोग आगे गाइज, एवरीवन कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप? जाए हम लोग आगे, जाए गाइज? ओके, द नेक्स्ट वन, Yes. नेक्स्ट जो है गाइज, द नेक्स्ट हमें एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग थ्रोस कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद गाइस, या फिर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ट्राई ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक। पहले हम लोग ट्राई ब्लॉक को देखते हैं, ट्राई ब्लॉक होता क्या है गाइस, व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्राई ब्लॉक। वैसे ही एक और ब्लॉक है गाइस, दूसरा ब्लॉक है कैच ब्लॉक, दूसरा एक और ब्लॉक है गाइस आपका कैच ब्लॉक। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक में डिफरेंस क्या है ये समझो। ट्राई ब्लॉक कहाँ पर यूज करना है, कैच ब्लॉक कहाँ पर यूज करना है। ट्राई, सिर्फ ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हैं क्या, सिर्फ कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं क्या, ये समझ लो। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक ऐसा गाइस स्पेशल ब्लॉक है। ऐसा आप समझो कि whenever you feels और whenever you think और wherever you think कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, यहाँ पर एक्सेप्शन आने का चांस है, आपको ऐसा लगेगा, या फिर यहाँ जहाँ पर आपका कोड एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, जो लाइन या फिर जो सेट ऑफ लाइंस, लाइन ऑफ कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को या फिर लाइन ऑफ कोड को या फिर सिंगल लाइन को आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। So try block contains the code which might generate an exception guys। ऐसा कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, उस कोड को आप कहाँ पर रखोगे? You will store or you will contain, you will write down inside which block? Inside the try block. Try block contains the code which may or which might, I'll say which may generate an exception. Okay guys, जो कोड एक्सेप्शन जनरेट करेगा वो कोड आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। if exception is generated, या फिर exception is occurred, if exception is
occurred guys, if your exception got occurred, it occurred. If exception is occurring guys, exception आ गया, if exception occurred, then it will throw an exception. अगर exception generate हुआ guys, exception generate हुआ तो it will throw an exception, वो particular जो generated exception उसको throw करेगा. If exception is generated then it will throw an exception. If exception, if your exception is not occurred या फिर it is not generated guys, if it is not occurring at this point guys, आपका exception generate नहीं हुआ, if exception is not occurred then it won't throw an exception. अगर exception आया तो वो exception को throw करेगा, exception नहीं आया तो exception को throw नहीं करेगा. इसीलिए गाइस इसका डेफिनेशन या फिर इसका मीनिंग मैंने ऐसे लिखा, ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड या फिर ब्लॉक ऑफ कोड विच मे जनरेट एन एक्सेप्शन और विच हैज द चांसेस ऑफ जनरेटिंग और एट द टाइम ऑफ रन टाइम या फिर गाइस कंपाइल टाइम पे जिस कोड पे एक्सेप्शन आने का चांस है उस कोड पे को आप ट्राई ब्लॉक में कंटेन करोगे या फिर स्टोर करोगे, राइट डाउन करोगे. अगर एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन को थ्रो किया जाएगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो एक्सेप्शन को थ्रो नहीं किया जाएगा. क्लियर? ट्राई ब्लॉक का मीनिंग समझा गई सबको? एवरीवन, व्हाट इज ट्राई ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक क्लियर है सबको कि नहीं? एवरीवन, ट्राई ब्लॉक क्लियर है, राइट? नाउ लेट्स राइट डाउन गाइस, लेट्स राइट डाउन. यहाँ पर ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन था गाइस, दिस वन, ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन था, नाउ I'm not using this interrupted exception. तो guys यहाँ पर thread.sleep guys here you can see मुझे ये बोल रहा है कि मैं इसको सराउंड कर सकता हूँ कौन से ब्लॉक के साथ, along with try catch ब्लॉक. मैं यहाँ से कंट्रोल क्लिक करूंगा, ये ट्राई कैच अपने आप आ जाएगा. अगर आप हैंडल करना चाहते हो, अगर आप उसको खुद से हैंडल करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो गाइस. ये लाइन मुझे एक्सेप्शन जनरेट करके दे रहा है, यही लाइन है ना गाइस? यस और नो? दिस लाइन इज जनरेटिंग एन एक्सेप्शन और नॉट? एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? सो द ब्लॉक और द लाइन और द कोड विच हैज द चांसेस ऑफ जनरेटिंग द एक्सेप्शन, उसको कौन से ब्लॉक में लिखेंगे हम लोग? राइट डाउन इट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक. देखो द मोमेंट मैंने ट्राई ब्लॉक लिखा, द मोमेंट गाइस मैंने ट्राई ब्लॉक लिखा, यहां से एक्सेप्शन चले गया कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यहां पर इस कोड को गाइस मैंने ट्राई ब्लॉक में लिखा, एक्सेप्शन चले गया कि नहीं? यस और नो? नाउ गाइस ट्राई ब्लॉक तो है, ये एक्सेप्शन तो थ्रो कर रहा है, बट इस एक्सेप्शन को हैंडल कौन करेगा, कैच कौन करेगा? इस ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन तो थ्रो किया, अगर एक्सेप्शन थ्रो किया तो उस एक्सेप्शन को कैच करने वाला, हैंडल करने वाला कोई ना कोई ब्लॉक लगेगा कि नहीं लगेगा हमें? यस और नो? यस और नो गाइस? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या लग रहा है आप लोगों को? व्हाट इज योर थिंकिंग ओवर हियर? माइंडसेट क्या बोल रहा है आपका? अगर ट्राई ब्लॉक ने कोई एक्सेप्शन, तो गाइस यहाँ पर आपने देखा होगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन एक जनरेट हो रहा है, तो ट्राई ब्लॉक जो कोड में एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करेगा, मतलब इन शॉर्ट थ्रो करेगा तो उसको कैच करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कि नहीं? यस और नो? तो गाइस ट्राई ब्लॉक के साथ आप एक और कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, दैट इज एक और ब्लॉक यहाँ पर आता है विच इज नथिंग बट योर कैच ब्लॉक. कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो गाइस, या तो आप कैच ब्लॉक लिख सकते हो या तो आप फाइनली ब्लॉक लिख सकते हो, या तो कैच ब्लॉक लिख सकते हो नहीं तो कौन सा ब्लॉक लिख सकते हो? कैच ब्लॉक नहीं तो फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो. विल डिस्कस बोथ ऑफ दिस ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब कैच ब्लॉक का क्या मीनिंग है, कहाँ पर यूज करना है, फाइनली ब्लॉक का क्या यूज है और क्या मतलब है, उसको कहाँ पर यूज करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेंगे हम लोग. या तो मैं कैच ब्लॉक लिख सकता या तो फाइनली ब्लॉक लिख सकता. हियर गाइस मैंने यहाँ पर कौन सा ब्लॉक लिखा, दिस इज पर्टिकुलर गाइस, ये कौन सा ब्लॉक है? ये आपका कैच ब्लॉक है. अभी ये जो कैच ब्लॉक होता है गाइस, दिस इज पर्टिकुलर कैच ब्लॉक,
इस पर्टिकुलर कैच ब्लॉक के अंडर, इनसाइड दिस कैच ब्लॉक, यहां से गाइस ट्राई ब्लॉक ने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया? ट्राई ब्लॉक ने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया? इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो किया। यस और नो? यस और नो? तो जो भी एक्सेप्शन आएगा इसको कैच ब्लॉक को कैच करना है, जैसे कि इंटरप्टेड, जस्ट अ मिनट गाइस, इंटरप्टेड मैं जस्ट अ मिनट, स्लिप, ठीक है। सो लेट्स से ओके, जस्ट अ मिनट, रुको देख लेते हैं। इंटरप्टेड, इंटरप्टेड, आई थिंक मैं कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक जरूर करूंगा। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, या फिर सही भी था, आई डोंट नो। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन जो मेरा जनरेट होगा। इंटरप्टेड, आई डोंट थिंक सो गाइस, यहाँ पर आर होना चाहिए। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्रिएट, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक। इंटरप्टेड, interrupted exception, interrupted exception, this is the interrupted exception class। ये जनरेट होने वाला गाइस। हियर आई जस्ट नीड टू मेंशन इंटरप्टेड एक्सेप्शन। नाउ गाइस एरर जो था वो चले गया कि नहीं? यस और नो? द एरर विच वी वर हैविंग वो चले गया कि नहीं गया? यस और नो? यस और नो? यस। नाउ ये ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक ने गाइस क्या किया? ट्राई ब्लॉक ने ऐसा कोड है जो कि इट मे जनरेट एक्सेप्शन, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। जो कोड एक्सेप्शन जनरेट करेगा उस कोड को मैंने कहां पर रखा है? इनसाइड दी ट्राई ब्लॉक, मैंने ट्राई ब्लॉक में लिखा है। और ट्राई ब्लॉक अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा, इफ एक्सेप्शन अकर, तो ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करेगा। थ्रो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो कैच करने के लिए आपको एक, या तो आप कैच ब्लॉक लिखो या तो गाइस आप फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो। सिर्फ ट्राई ब्लॉक नहीं हो सकता, ट्राई ब्लॉक अकेले नहीं लिख सकते। यहां पर मैंने कैच ब्लॉक लिखा है। हियर गाइस इंस्टेड कैच ब्लॉक के जगह पे आई कैन गो अहेड विथ फाइनली ब्लॉक। मैं फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकता हूं। हियर यू कैन सी गाइस फाइनली ब्लॉक का मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन यूज द फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फिलहाल मैं फाइनली ब्लॉक, तो व्हाट डज इट मीन्स गाइस? ट्राई ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ट्राई ब्लॉक को लिखा जा सकता है क्या अकेले? नहीं, कभी नहीं। नो। आपके ट्राई ब्लॉक के साथ या तो कैच ब्लॉक होना चाहिए या तो फाइनली ब्लॉक होना चाहिए। विल डिस्कस दोस थिंग्स इन कमिंग अप सेशन, डोंट वरी, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट अ काइंड ऑफ ओवरव्यू गाइस। हियर मैं फिलहाल इसको कैच करूंगा गाइस। आई सिंपली कीप ओनली कैच। मैं फिलहाल कैच ब्लॉक लिखूंगा। ये कैच ब्लॉक जो है गाइस, ये एक ऐसा ब्लॉक होता है, अगर एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन गाइस, ट्राई ब्लॉक जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ट्राई ब्लॉक जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा उसको कैच करने का काम कौन करता है? कैच ब्लॉक। ठीक है एवरीवन? सो ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन जनरेट होगा उस एक्सेप्शन को कैच करने का कैपेबिलिटी कौन से ब्लॉक में? दैट इज देयर इनसाइड योर कैच ब्लॉक। किसी का थोड़ा सा माइक गाइस नॉइजी है। दिस वन कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक ने अगर एक्सेप्शन जनरेट किया तो वो एक्सेप्शन को कैच करेगा कैच ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक उसको कैच नहीं करेगा। अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ गाइस, अगर केस में, किसी केस में एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक आपका हैंडल नहीं करेगा, मतलब कैच नहीं करेगा एक्सेप्शन को। लेट मी डू इट गाइस। लेट मी सिंपली, मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लिप लगा देता हूँ गाइस। थ्रेड डॉट स्लिप लगा देता हूँ। थ्रेड डॉट स्लिप, लेट्स से मुझे 2 सेकेंड का वेट करना है। सो सिंपली I'll यूज दिस थ्रोज, मैं यूज करूंगा, थ्रोज कीवर्ड का यूज करूंगा। आई वोंट बी हैंडलिंग दिस, मतलब ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन इसको हैंडल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा। नाउ गाइस ये वाला कोड जो है, दिस लाइन, यहाँ पर एक्सेप्शन आने का चांस है कि नहीं है? यस और नो? यहाँ पर डिवाइड बाय 0 आने का चांस है कि नहीं है? यस और नो?
एवरीवन, हियर आपका डिवाइड बाय 0 अगर होता है तो एक्सेप्शन आने का चांस है। दिस लाइन इज हैविंग, ये थोड़ा सा एरर प्रोन कोड है गाइस, यहाँ पर एरर आने का चांस है। तो जो कोड में गाइस एक्सेप्शन आएगा उस कोड को आप कौन से ब्लॉक में लिखोगे? यू विल राइट, आई मीन यू हैव टू राइट इट डाउन इनसाइड विच ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक। और ट्राई ब्लॉक अगर एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम कौन सा ब्लॉक करेगा? मेजरली हम लोग कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है गाइस? एक्सेप्शन कौन सा आने वाला है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है। तो मैं यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन को मैं हैंडल कर लूंगा। अरिथमेटिक, जस्ट अ मिनट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन AE गाइस, मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल की। ठीक है एवरीवन। सो ये जो इंटीजर रिजल्ट है, व्हाट आई विल डू गाइस, सिंपल, मैं इस इंटीजर रिजल्ट को थोड़ा सा आउटसाइड ले लूंगा, दिस वन, सो दैट इट विल बी एक्सेसिबल ओवर हियर। ये क्या बोल रहा है? इनिशियलाइज करो। ठीक है, वो भी कर लेते। रिजल्ट इनिशियली हमारा 0 रहेगा। ठीक है नाउ एवरीवन, सो हियर यू कैन सी ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्शन आएगा तो वो उसको कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। अभी गाइस आप बोलोगे हमें कैसा पता चलेगा ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है कि आईओ एक्सेप्शन है कि कौन सा एक्सेप्शन? जो आएगा वो देखो। या फिर अगर आपको पता नहीं है गाइस, सिंपल, एक्सेप्शन हैंडलिंग में सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास कौन है गाइस? सारे, आपका चेक एक्सेप्शन हो अनचेक एक्सेप्शन हो, सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा है गाइस? सुपर मोस्ट क्लास कौन सा है? एक्सेप्शन है कि नहीं है एवरीवन? ये एक्सेप्शन में थ्रोवेबल है और ये एक्सेप्शन है कि नहीं? सारे रन टाइम हो, चेक एक्सेप्शन हो अनचेक एक्सेप्शन हो, सबका पेरेंट क्लास एक्सेप्शन है कि नहीं है? ये सुनो। और अगर आपको ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं पता है, सिंपली आप यहाँ पर मेंशन किसको करो? मेंशन करो तो एक्सेप्शन को। इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट एक्सेप्शन तो आप सिंपली एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दो गाइस। एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दो, क्यों? क्योंकि भले वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हो, दैट इज चेक एक्सेप्शन हो, भले वो रन टाइम एक्सेप्शन हो, अनचेक एक्सेप्शन हो, सारे क्लासेस का जो सुपर क्लास है चेक एज वेल एज अनचेक एक्सेप्शन का, वो एक्सेप्शन क्लास है। दैट व्हाट आई कैन डू इट हियर। समझ रहे गाइस सबको? नाउ गाइस अगर आपको एक्सेप्शन प्रिंट भी करना है तो एक्सेप्शन डॉट, सिंपली गाइस आप यहाँ पर प्रिंट ट्रैक ट्रेस इसको यूज कर सकते हो। आप प्रिंट स्ट्रीम का यूज कर सकते हो। यू कैन डू इट, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सो यू कैन सिंपली यूज दोज थिंग्स, आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये क्या होता है ये हम लोग कल देखेंगे, आने वाले सेशन में देखेंगे। सिंपली लेट मी गो अहेड, लेट मी रन द कोड गाइस। हियर स्टार्ट हुआ डिवीजन 4। नाउ गाइस आप मुझे बताओ यहाँ पर एक्सेप्शन आया क्या? डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आया क्या? अभी गाइस डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन नहीं आया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर 0 नहीं है। बट गाइस नाउ जो कोड एक्सेप्शन आने जैसा कोड था उसको मैंने कौन से ब्लॉक में लिखा? आई केप्ट इट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और एक्सेप्शन थ्रो होगा तो ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी वाले केस में कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं हुआ ना गाइस, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुआ। अगर ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं किया, क्या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या? सो इट डिपेंड्स गाइस। अगर ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो किया तो ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी के केस में नहीं हुआ क्योंकि ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं किया। हियर अभी गाइस डिवाइड बाय 0, तो नाउ ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? सुनो। और कैच ब्लॉक उसको क्या करेगा? कैच ब्लॉक उसको क्या करेगा? इट विल हैंडल इट, कैच करेगा। सो हियर यू कैन सी नाउ गाइस इसने बोल दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0। तो गाइस हियर अभी उसने डिवीजन का जो वैल्यू है गाइस, डिवीजन इसको भी प्रिंट किया कि नहीं हुआ?
गाइस ये लाइन प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? ये एंड Yes. प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब नॉर्मल फ्लो का जो सीक्वेंस था वो प्रॉपरली मेंटेन रहा कि नहीं रहा गाइस? नाउ दिस टाइम जो नॉर्मल फ्लो ऑफ जो एग्जीक्यूशन था वो मेंटेन रहा कि नहीं हो रहा, यस और नो? रहा, राइट? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए मोस्टली हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, भले वहां पे थ्रो कीवर्ड हो, थ्रोज कीवर्ड हो, हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? विल बी यूजिंग ट्राई एंड अ कैच ब्लॉक। क्लियर? क्लियर गाइस? सो सिंपली ट्राई ब्लॉक ने गाइस डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन ने ये जो ई है इसने थ्रो किया और इसको आपने प्रिंट भी किया। अगर ये मैं प्रिंट नहीं करता हूँ ना गाइस, इफ आई एम नॉट प्रिंटिंग दिस वन, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका एक्सेप्शन प्रिंट नहीं करेगा वो, इट वोंट प्रिंट द एक्सेप्शन। देखो डिवीजन जीरो दे दिया, डिवीजन जीरो दे दिया इसने। इफ यू वांट टू प्रिंट गाइस, इफ यू वांट टू प्रिंट, आपको कौन सा एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट करना है, तो आप ये प्रिंट स्टैक ट्रेस इस मेथड को यूज करेंगे। हम इसको आने वाले टाइम में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। क्लियर गाइस? एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रो, एटलीस्ट थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? थ्रोज एंड थ्रोज, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड गाइस, एवरीवन, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड Yes. एंड